शुरू अल्लाह के नाम से कि हज़रत सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि ये जानवर जो थे, जानवरों को छोड़ना इंसानों का जाहिलियत के दौर में वो ये था कि वो अपने बुतों के लिए जानवर को जो है वो छोड़ा करते थे। और सही बुखारी में भी ये बात लिखी हुई है कि इमरू बिन लुहई जो था वही पहला शख्स था जिसने हुबल का बुत लाकर खाने काबा में रखा, और वही पहला शख्स था जिसने अपने बुतों के नाम पर जानवरों को आज़ाद छोड़ा। इस इंसान ने ये इतनी ज़बरदस्त ये रस्म व रिवाज चला करके गया है कि आज तक जितने भी लोग इसकी बनाई हुई इस रस्म पर चलने वाले हैं और इसकी तरह ही जहनीत के रखने वाले हैं, उनकी परसेंटेज, इस जो गुनाह उनके हो रहे हैं उनकी परसेंटेज इस इंसान के खाते में भी बराबर पहुंच रही होगी। और इसी तरह से इंसान को सोचना चाहिए अपने हर कदम पर उसको और अपने हर करनी पर उसको गौर करना चाहिए कि वो इस दुनिया में किस चीज़ की जो है पेड़ लगाकर, किस चीज़ का, किस नेकी का और किस बदी का और किस नई रस्म को जो है रिवाज बनाकर इस दुनिया में आम करके जा रहा है। क्योंकि ये उसके लिए उसके मरने के बाद भी ये चीज़ जो है बराबर काम करती रहेगी जब तक कि उसके बनाए हुए नज़ीर पर काम होता रहेगा, उसके बनाए हुए बिदात पर काम होता रहेगा, उसके खाते में बराबर ये परसेंटेज पहुंचती रहेगी। ये उमरू बिन लुहई था जिसने अपने बुतों के नाम पर सबसे पहले जानवरों को आज़ाद छोड़ा। और अरब में जो इसका अक़ीदा था, वो लोग जो थे अरब ने उसकी बात बहुत अच्छी लगी और अरब के लोग इस यकीन के साथ ये काम किया करते थे कि ये चीज़ जो है अगर वो बुतों को अपने खुश रखेंगे तो बुत जो हैं वो उनको अल्लाह से उनके करीब कर देंगे और अल्लाह के यहाँ उनकी सिफारिश करेंगे। बल्कि इसके अपोजिट कुरान मजीद में इनकी इस हरकतों के बारे में बताया भी क्या है, इसको नोटिस भी पॉइंट आउट भी किया गया है। मा नाबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। और कुछ लोग जो हैं वो अल्लाह कहता है वो ये कहते हैं कि हम तो सिर्फ़ इसलिए बुतों की इबादत किया करते हैं, हम तो बुतों इसलिए इबादत कर रहे हैं कि ये हमें अल्लाह से करीब कर दें। और अल्लाह ने इस बात की नफ़ी भी की कि वयअबुदूना मिन दूनिल्लाहि मा ला यदुर्रुहुम वला यनफ़उहुम वयक़ूलूना हाउलाए शुफ़ाउना इंदल्लाह। और ये जितने भी शिर्क करने वाले हैं अल्लाह के सिवा, ये जिन की भी इबादत करते हैं, ये वो चीज़ें हैं जो ना उन्हें नफ़ा पहुँचा सकते हैं और ना ही उनका नुकसान करते हैं। और ऊपर से ये कहते जाते हैं और अल्लाह ने ये बात भी कही कि ना ही इनको नफ़ा पहुँचाते हैं और ना ही ये नुकसान पहुँचाते हैं। और अल्लाह ने एक बात और कही कि ये हमारे पास ना ही इनके सिफारिशी हैं। ये भी अपने दिमाग को जो है इंसान बिल्कुल वाज़ह कर ले। ये भी अल्लाह ने कुरान में बात मेंशन कर दी कि जितने भी शिर्क कर रहे हैं, जितना भी इंसानों को अल्लाह का शरीक ठहरा रहे हैं, ये अल्लाह के पास इनके कोई भी सिफारिशी नहीं है। ये इनकी अपनी ही दिमाग की उपज है और इसी के साथ ये जी रहे हैं और इसी के साथ ये मर कर के जब रोज़ आखिर पहुँचेंगे तो अपनी जो करनी है, ये इनका क्या बदला है इसका मिलने वाला है, ये भी अल्लाह के यहाँ अपनी आँखों से देख लेंगे। तो जब इनके जो हालात होंगे सिवाय पछतावे के इनके पास और कुछ नहीं होगा। वो अल्लाह ही जानता है कि इस तरह से ये लोग जो हैं दुनिया की ज़िंदगी को अपनी बर्बाद कर रहे हैं और आखिरत का मामला जो हैं वो इनके साथ क्या होंगे। लेकिन जितनी कुरान ने हमको बातें बताई हैं और जितनी कुरान में लिखी हुई हैं साफ साफ दलीलें, उनसे तो यही पता चलता है कि दुनिया भी ये अपनी बर्बाद कर रहे हैं और आखिरत भी अपनी।